नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सजल और आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो सबके दिमाग में है। क्या आपको अपने आईफोन या आईपैड को iOS 26 पर अपडेट करना चाहिए या नहीं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा iOS 26 के नए फीचर्स, फ़ायदे, नुकसान, परफॉर्मेंस, बैटरी और आखिर में मेरा वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप iOS 26 में अपडेट करते हैं तो आपको क्या क्या नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। वैसे एप्पल ज़्यादा बड़े चेंजेस तो करता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल छोटे मोटे चेंजेस जो हैं जैसे कि परफॉर्मेंस और एनिमेशंस और भी ज़्यादा स्मूथ कर दिए गए हैं और थोड़े से चेंजेस हैं। प्राइवेसी और सिक्योरिटी में भी इम्प्रूवमेंट है। लॉक स्क्रीन और कंट्रोल सेंटर में भी थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस हैं और जिन डिवाइसेस में एआई सपोर्ट करता है उन डिवाइसेस में एआई को और बेहतर बना दिया गया है। पुराने बग्स को फिक्स किया गया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ बड़े डिवाइसेस जैसे कि iPhone 16 प्रो मैक्स, iPhone 17 सीरीज़ और iPad M3 M4 जो कि एआई फीचर्स के साथ आते हैं। लेकिन कुछ छोटे डिवाइसेस जैसे कि iPad A16 एंड iPad 10 जनरेशन वो इन फीचर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ मल्टीटास्किंग फीचर्स को ऐड किया गया है जो कि पहले macOS में आते थे, अब वो iPad OS में भी आ गए हैं, जिससे मल्टीटास्किंग करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो आइए अब बात करते हैं अपडेट करने के फ़ायदे के बारे में। बेहतर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी पैचेस को ऐड किया गया है। नए फीचर्स और ऐप का सपोर्ट अब आपको मिलेगा। बेहतर कंपेटिबिलिटी नए डिवाइसेस के साथ मिलेगी और पुराने बग्स और कुछ ग्लिचेस को फिक्स किया गया है। दोस्तों, कोई चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। उसी तरह iOS 26 के भी कुछ डाउनसाइड्स हैं, जैसे कि कुछ हैवी ऐप्स और कुछ नॉर्मल ऐप्स कई पुराने आईफोन्स और आईपैड्स में क्रैश हो रहे हैं। कई यूज़र कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके डिवाइस की बैटरी ड्रेन पहले से ज़्यादा होने लगी है और इस अपडेट को डाउनलोड करने के लिए आपके डिवाइस में 5 से 10 GB स्टोरेज खाली होनी चाहिए। कुछ डिवाइसेस में परफॉर्मेंस इशू आ रहे हैं। जब आप गेम वगैरह खेलते हो तो FPS का उसमें नुकसान हो रहा है। तो आइए बात करते हैं किसको ये अपडेट करना चाहिए और किसको नहीं। अगर आपके पास एप्पल के लेटेस्ट डिवाइसेस जैसे iPhone 15 सीरीज़, 16 सीरीज़ या फिर 17 सीरीज़ है तो आप अपडेट कर सकते हैं अगर आपको न्यू फीचर्स सबसे पहले चाहिए और सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। पर अगर आपके पास कोई पुराने डिवाइसेस जैसे कि 14 सीरीज़, 13 सीरीज़ या फिर 12 सीरीज़, उनमें ग्रीन लाइन इशू भी आ रहे थे, लेकिन इस अपडेट के साथ तो वैसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है, पर बैटरी ड्रेन या फिर कुछ इशू हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप iOS 26.1 आने का वेट करें, उसके बाद ही अपडेट करें। मतलब पहला अपडेट जो होता है वो बग फिक्सिंग अपडेट होता है, जो कि उसके सबसे बड़े अपडेट में बग्स आते हैं उसको फिक्स करता है। और हाँ, आप अपडेट कर सकते हैं अगर आपको किसी सेकेंडरी डिवाइस में अपडेट करना है, पर अपने प्राइमरी डिवाइस में अभी अपडेट ना करें, 26.1 आने का वेट करें। तो ये था डिटेल रिव्यू iOS 26 का। iOS 26 ओवरऑल एक अच्छा अपडेट है, लेकिन सबसे सेफ ऑप्शन है iOS 26 का वेट करना, क्योंकि उसमें एप्पल शुरुआती बग्स को फिक्स कर देता है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आपका डिवाइस थोड़ा पुराना है, लेटेस्ट नहीं है, तो आप उसको अभी अपडेट मत कीजिए, iOS 26 आने का वेट कीजिए। और अगर आपका डिवाइस लेटेस्ट है तो आप अपडेट कर सकते हैं और नए फीचर्स को जल्दी से जल्दी अपने डिवाइसेस में ले सकते हैं। तो क्या दोस्तों, आप तुरंत ही iOS 26 में अपडेट करने वाले हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।